दीपावली की रौनक हर जगह दिख रही है। दिवाली का त्योहार ही इतना खास है, साल भर इंतजार होता है और इंतजार इस बात को लेकर होता है कि इस बार दिवाली कितनी खास होगी। बच्चे कैलेंडर पलटते हैं और देखते हैं कि अगले साल दिवाली कब होगी। और इस त्योहार में खास बात है कि दूर दूर से अपने घर के लोग अपने घर पहुंचते हैं, एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। लेकिन इस बार दीपावली को लेकर पशुपेश की स्थिति बनी। दिवाली 31 अक्टूबर की है, 1 नवंबर की है, कब दिवाली मनाई जाए। उसके बाद फिर तमाम मंथन हुआ, ज्योतिष आचार्यों ने मंथन किया और ये तय किया कि 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना शुभ है। 1 नवंबर को भी दिवाली मना सकते हैं, लेकिन एक समय तक। इसके बाद अब बात होती है कि दीपावली का शुभ मुहूर्त कौन सा है, कैसे दिवाली मनाएं। तो हम आपको यानी कि विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे आपको दिवाली मनानी है, आपकी राशि के अनुसार दीपावली मनाने का सही तरीका क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लक्ष्मी जी की कृपा कैसे होगी, माता की कृपा कैसे होगी, गणेश जी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, सब बताएंगे आपको। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, तो महत्वपूर्ण यह है कि दीपावली के सारे सवाल जो आपके मन में हैं उन सवालों को पूछा जाए। और इसलिए इस वक्त हमारे साथ जो ज्योतिष आचार्य हैं, पंडित हैं, उनका एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ रहा है। सीधे उनको आपसे रूबरू कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ उज्जैन से शांति स्वरूपानंद महामंडलेश्वर जुड़ रहे हैं। नोएडा से हमारे साथ पंडित प्रकाश ज्योति जोशी, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ उज्जैन से शांति स्वरूपानंद महामंडलेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जबलपुर से डॉक्टर भावना तिवारी, ज्योतिष आचार्य हैं आप। डॉक्टर भावना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर से पंडित उदय नारायण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन पहला सवाल मैं पंडित प्रकाश जोशी जी आपसे करूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार दीपावली को लेकर तारीखें दो थी, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, और आप सभी ने मिलकर मंथन किया और बताया कि 31 अक्टूबर ही ठीक है। अब भी फिर भी कोई संशय है या फिर 31 अक्टूबर ही लॉक कर दिया जाए? नहीं, हमने कभी नहीं बोला महाराज कि 31 अक्टूबर ठीक है। यदि आप सब लोग विद्वान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो अगर वो पंचांग उठा के देखेंगे और मार्तंग पंचांग उठा के देखेंगे, क्योंकि ये गलती ना ज्योतिषाचार्यों की या पंडितों की नहीं है जी। ये पंचांग कर्ताओं का वाद विवाद है। अगर पंचांग में देखेंगे तो आर्यभट्ट पंचांग हम देखते हैं, राजधानी पंचांग देखते हैं, मार्तंड पंचांग देखते हैं, तो इसमें 1 नवंबर, अधिकांश जो पंचांग है उसमें 1 नवंबर को दीपावली है। ठीक है ना। साथ ही साथ कुछ ऐसे पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है, या दूसरा जो पंचांग है उसके अंदर जो है 31 अक्टूबर है। आप जो है मार्तांग पंचांग उठा के देखिएगा, क्योंकि हम जो पंचांग खरीदते हैं ना, जैसे अब अगले साल का हम 1 जनवरी से ही खरीदना शुरू कर देंगे। जी जी। अब क्या है कि वो पंचांग में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई कि ये जो ऋषिकेश पंचांग है इसमें त्रुटि है, इसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से दिवाली देखा कब जाए मनाएं तो फिर हमने महाराज जी? कभी नहीं कहा कि 31 दिवाली कब मनाएं फिर? 31 अक्टूबर को। हाँ जी, दीपावली 1 नवंबर को सर्वशास्त्र सम्मत है। 1 नवंबर को आपको दीपावली मनानी चाहिए, क्योंकि उदया तिथि भी है उसके अंदर। हाँ। उदया तिथि की मान्यता होती है, तो उदया तिथि भी उसके अंदर मिल जाती है। और निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, कई तिथि तत्व, कई सारे शास्त्र हैं, उनका मंथन हुआ है। और यहाँ पर जो देखा जाए तो दिल्ली विद्युत परिषद के जो ज्योतिष गण है, पंडित गण है, तो हम लोगों ने गोष्ठी की है, तो बड़ा उसमें निर्णय सिंधु भी निकाला है, धर्म सिंधु भी निकाला है, तो उसके अनुसार डिक्लेयर हुआ है कि 1 नवंबर। इसी प्रकार से हमने उत्तराखंड में भी देखें तो 1 नवंबर को है। शंकराचार्य भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। ठीक है ना। तो 1 नवंबर को ठीक है महाराज जी, आप 1 नवंबर बोल रहे हैं, मैं तुरंत लौट रहा हूं आपके पास। शांति स्वरूपानंद जी, महाराज जी जय हो, प्रणाम। जरा मार्गदर्शन दीजिए दीपावली को लेकर। जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। जोशी साहब बोल रहे हैं कि 1 नवंबर ठीक है, आपका मत क्या है? जी देखिए, अभी तक तो उज्जैन के सभी ज्योतिषाचार्य और काशी की विद्वत परिषद ने ये तय किया है कि चूँकि
31 अक्टूबर को दीपावली इसलिए होनी चाहिए कि वो रात्रि में भी मिल रहा है जी। और प्रदोष काल में भी वह प्राप्त हो रही है। तो ऐसे समय में ज़्यादातर विद्वानों का, ज्योतिषाचार्यों का ऐसा ही कहना है कि जिसमें रात्रि में पूरा अमावस्या प्राप्त हो और प्रारंभ में प्रदोष काल भी हो, ऐसा पूजन शुभ होता है। इसलिए ज़्यादातर अभी तक तो पेपरों में और अन्य जगह सभी ने 31 अक्टूबर को ही मान्यता दी है। 1 तारीख को जो कह रहे हैं वो प्रारंभ में तो दीपावली का शुभ मुहूर्त है, जी। लेकिन जिन्हें नए प्रतिष्ठानों का पूजन करना है दीपावली की दृष्टि से, जी। नए भवन का करना है, अपने नए धंधे की दृष्टि से कोई कार्य करना है, तो उसके लिए 1 तारीख को भी वो कर सकते हैं। लेकिन प्रायः सभी को 31 अक्टूबर को ही सबने माना है। विद्वानों ने भी माना है, काशी के लोगों ने भी माना है जी। और उज्जैन के सभी पंडितों ने 31 अक्टूबर को ही माना है, क्योंकि उसमें सायंकाल में प्रदोष काल और रात्रि में अमावस्या है। जी, बेहतर है महाराज जी। और अब हमने हमारे क्योंकि विद्वानों को आपने भी चाहिए भी इसको लेकर प्रकाश डाला और पंडित जोशी जी ने भी बता दिया कि क्या कारण है। अब हम जरा मुहूर्त पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त है, शुभ त्यौहार है। डॉक्टर भावना तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि मुहूर्त का समय सबसे शुभ कौन सा होता है दीपावली का जब हम मनाने जा रहे हैं? कौन सा वो सही समय है जब माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए? डॉक्टर भावना जी, डॉक्टर भावना जी से शायद संपर्क टूटा हुआ है। और रायपुर से हमारे साथ पंडित उदय नारायण त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। पंडित उदय जी, अब सवाल ये है कि मत अलग अलग भले ही हो, लेकिन लोगों के मन में अब एक ही बात है कि पूजा कैसे करें। जरा बता दीजिए दर्शकों को हमारे विस्तार न्यूज़ के कि कैसे वो कम समय में ज़्यादा लाभ प्राप्त करें और कैसे पूजा अर्चना करें। जी जी, सबसे पहले तो हम ये आपको जानकारी देने चाहेंगे जी कि जो 31 और 1 का जो चल रहा है ये वार्तालाप, बार बार जो भ्रम पैदा हो रहे हैं जी, इसमें आप जानेंगे कि 31 तारीख को शास्त्र सम्मत दीपावली है। मैंने आपको जो है सभी सनातनियों को, सभी भारतवासियों को पहले भी बता चुका हूँ, जानकारी दे चुका हूँ जी, और निर्णय सिंधु के अनुसार भी हम सभी को जानकारी दिए थे। जो जानकारियाँ दे रहे हैं अधूरा पढ़ाई पढ़ करके, अधूरा ज्ञान, उसको पूरा पूरा देखें। जी, जैसे हम देख रहे हैं शास्त्रज्ञ आर्य भट्टाचार्य जी, उन्होंने अपने सुबोध, शीघ्र सुबोध में साफ साफ सीधी सीधी बात लिखी है कि दीपोत्सवस्य वेलायाम प्रतिपद यदि दृश्यते, यदि दीपोत्सव के समय प्रतिपदा तिथि आगे दिख रही हो तो सा तिथिर विबुधैः त्याज्या, ऐसी तिथि का त्याग करना चाहिए। यथा नारी रजस्वला, कहते हैं जैसे रजस्वला का त्याग होता है, ठीक इसी प्रकार से इस तिथि का त्याग करना चाहिए जी। यदि सनातनी भाई अपने भारतवासी संपूर्ण अगर इस त्योहार को यदि 1 तारीख को मनाते हैं प्रतिपदा विद्या तिथि को लेकर के, तो शास्त्र शीघ्र बोध में साफ साफ लिखा हुआ है। काशीनाथ भट्टाचार्य जी ने अपने सुबोध ग्रंथ में शीघ्र सुबोध में वैसे महाराज जी, पंडित जी त्रिपाठी जी, हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम धर्माचार्यों को आपस में लड़ाएं या उनके बीच विरोधाभास पैदा हो। हम इस पर भी नहीं जाना चाहते हैं कि त्यौहार को लेकर इतनी बहस हो कि मूल मकसद ही इसका बदल जाए। लेकिन पंडित प्रकाश जोशी जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी एक बात ले लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर भावना तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। और मुहूर्त की जानकारी अब जरूरी है दर्शकों को जानना कि मुहूर्त, किस मुहूर्त में जो है पूजा अर्चना किया जाए। पंडित प्रकाश जोशी जी।
मैं ये कहना चाहता हूँ जो 31 अक्टूबर को दीपावली मना रहे हैं जी, तो 1 तारीख को क्या वो गोवर्धन अन्नकूट मनाएंगे या 1 तारीख को क्या करेंगे? हाँ हाँ, ठीक है पंडित जी। हमारा मकसद है कि मुहूर्त को लेकर डॉक्टर भावना तिवारी जी, मुहूर्त क्या रहेगा? शुभ मुहूर्त में किस शुभ मुहूर्त में हम चर्चा मुहूर्त करें? को लेकर ही बता रहा हूँ। जी जी जी, मैं आगे बढ़ूं? जी जी, नमस्कार आप सभी प्रबुद्धजनों को। जी नमस्कार। जैसा कि दीपावली पर इस बार तिथि को लेके भ्रम उत्पन्न है और 31 अक्टूबर 1 नवंबर की तारीख और तिथि को लेके सभी लोगों में एक संशय है, भ्रम की स्थिति है। तो सर्वप्रथम हमारे जो विद्वजन हैं, ज्ञानी जन हैं, जो वरिष्ठ पदों पर हमारी धर्म संस्था पर बैठे हैं, काशी विद्वत परिषद से हैं और अन्य अन्य जगहों पर जहाँ से पंचांग से तिथियों का निर्धारण होता है, तो सभी प्रबुद्ध जनों ने, जितना मेरा ज्ञान है और जितनी मेरी क्षमता है उसके अनुसार प्रबुद्ध जनों ने 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व, दीपमाला पर्व, लक्ष्मी गणेश पूजन मनाने का निर्णय जो लिया है, मेरी सम्मति भी इसी तारीख और अमावस्या तिथि इसी तारीख को मानने के लिए जाती है। ठीक है। कारण हमारे धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में जी मुहूर्त पर हम बात करेंगे। अब मुहूर्त पर बात करेंगे और उज्जैन से हमारे साथ शांति स्वरूपानंद महाराज जी हैं। महाराज जी, ये बताइए कि आपने तो पारंपरिक दीपावली मनाने के कई रूप देखे होंगे, अब बहुत समय बदल गया है, बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं पूजा पाठ में, लेकिन वो आधार क्या है जिसको पूजा पाठ में शामिल करना जरूरी है? कैसे पूजन करें माता लक्ष्मी का? देखिए, लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए सबसे बड़ी तो श्रद्धा है। हमारे यहाँ जब पूजन करने जाएं तो स्नान करें, रेशमी वस्त्र धारण करें और लक्ष्मी जी का मंदिर में स्थापना करके उनका पूजन करें, लाल पुष्प चढ़ाएं, गणेश पूजन करें और ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से पूजन करवा करके लक्ष्मी जी का, और फिर अपने जीवन में मंगल कामना के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना चाहिए जी। और बात ये है कि भ्रम की स्थिति में ना डालें, ना रहें, ज़्यादा अच्छा है जी। 31 तारीख ज़्यादा विद्वानों ने माना है जी। और उस मुहूर्त में ही हम लोगों को सायंकाल में भी मुहूर्त है जी। और 6:45 बजे से जो मुहूर्त शुरू हो रहा है वो भी सबके लिए शुभ है, लाभ है। रात्रिकालीन भी कुछ लोग इसमें अपनी अपनी राशि के आधार पर या अपनी अपनी समय के आधार पर रात्रि में भी, चूँकि ये लक्ष्मी जी रात्रि अंधेरी रात्रि में ही आती हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है और उसी में उनको अपने अपनी तरह के मुहूर्त विद्वान से पूछ करके जो राशि की दृष्टि से जिसको ठीक लगता है, जिसके लिए स्थिर लग्न है, जिसके लिए उनकी अपनी राशि की लग्न है, उनके आधार पर उस समय में वो पूजन करें, ज़्यादा लाभ होगा। और मेरी ओर से तो यही है कि लोग श्रद्धा पूर्वक जो जितना जानता है, देखिए विद्वानों की तो बातें बहुत हैं, बहुत तरह की पूजा है और बहुत विस्तार है उसका, लेकिन सामान्य आदमी तो इतने विस्तार से कर भी नहीं सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महाराज जी, विस्तार बहुत है और हमारे सनातन में पूजा पाठ का एक विशेष महत्व भी है और विशेष तरीका भी है। इसलिए आपने बहुत सही बात कही है कि सद्भावना से, श्रद्धा के साथ पूजा अर्चन करें। जोशी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप ज्योतिष आचार्य हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नीति शर्मा जी, हम पूजन को लेकर बात कर रहे हैं, शुभ मुहूर्त को लेकर बात कर रहे हैं। इस बार बताया जा रहा है कुछ अलग संयोग है दीपावली को लेकर, वो क्या खास संयोग है दीपावली को लेकर और कैसे लोगों को इस संयोग से अपने आप को जोड़ना है?
सबको चैनल के माध्यम से आपके सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ माता लक्ष्मी आप सब पे कृपा बरसाएं, साथ में गणपति आपके सारे ही विघ्नों को हरें, आपके सारे ही कष्टों को हरें। सबसे पहले तो जैसे कि अभी विद्वान जनों ने भी बोला कि जो डेट को लेके एक दुविधा देश भर में हो रही थी, अमावस्या की तिथि 31 और 1 दोनों को ही पड़ रही है, लेकिन क्योंकि जो निशा काल है वो हमको 31 को मिल रही है, प्रदोष काल भी हमको वैसे दोनों दिन मिल रहा है, लेकिन 31 को ही सब सर्वस्व से मेरी बात शंकराचार्य आदि गुरु परम पूजनीय निश्चलानंद सरस्वती जी जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो उनके आदेश से ही ये निर्णय लिया गया है कि 31 तारीख को ही दीपावली का पूजन होगा। मुहूर्त का समय भी मैं बताना चाहूंगी। वृश्च लगन जो स्थिर लगन माना जाता है, जिसमें आपके घर में लक्ष्मी स्थायी वास करेंगी, वो लग्न का समय जो आ रहा है वो 6:07 से लेके शाम को 8:04 तक रहेगा। और जो लोग रात्रि में तंत्र सिद्धि करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं या अपने घर लक्ष्मी का स्थायी वास करवाना चाहते हैं, तो ये वो समय है जिस समय अगर आप श्री सूक्तम का पाठ या आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित कनकधारा स्तोत्र का अगर पाठ आप ज्यादा से ज्यादा जप संख्या में करते हैं, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। वो समय रहेगा रात्रि मध्यरात्रि सिंह लगन का 12:35 से 2:49 तक का, और महानिशा काल रहेगा 11:16 से लेके 12:08 तक का। आपने मुझे बोला दीपावली में शुभ योग, सबसे बड़ा तो शुभ योग ये है कि आज के दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। अमावस्या कार्तिक मास की बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ साथ भगवान राम का भी आज के दिन उनका दोबारा से अयोध्या में प्रवेश हुआ था, जिसकी वजह से हम दीपावली बनाते हैं। शनि अपने स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से शश नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। साथ साथ आज के दिन क्योंकि अमावस्या होती है, तो आज के दिन जितना आप मंत्र सिद्धि करेंगे उतनी ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। या आप बहुत अच्छी बात बता रही हैं डॉक्टर नीति शर्मा जी, क्योंकि महत्वपूर्ण यही है कि हम दर्शकों को बताएं भी दीपावली क्या इस बार खास है। और पंडित जोशी जी, अब मेरा सवाल ये है कि दुकानों, प्रतिष्ठानों, फैक्ट्री, दफ्तर, यहाँ की पूजा अलग होती है, घर की पूजा अलग होती है। इन दोनों अलग अलग पूजाओं के बारे में अगर आप जानकारी दे पाएं कि कैसे पूजा करनी है दर्शकों को। देखिए, मैं इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा दर्शकों के आपको, लेकिन 31 जो अक्टूबर बोल रहे हैं, पहले मैं उनको कुछ दिखा दूं, क्योंकि मैं चैनल पे नहीं हूं ना, तो आपको मैं प्रमाण नहीं दे सकता। ये प्रमाण है मेरे पास 1 साल पहले का, ये मार्तंग पंचांग है। पंडित जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन ये करता हूं कि हमें इस बहस में पढ़ना ही नहीं है। बहुत चर्चा हो चुकी है इस पर। हम लोगों को दर्शक बताना चाहते हैं पूजन का कार्यक्रम कैसा रहेगा, और ये लोगों पर छोड़ते हैं कि कब उन्हें दर्शन बोल रहे हैं ना महाराज सुनिए, जो ये बोल रहे हैं कि 31 अक्टूबर ही सही है, ये हमारा विवाद किसी विद्वान से नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि 31 अक्टूबर ही सही है तो विवाद है। 31 अक्टूबर भी सही है और 1 नवंबर वाले भी सही है, ये बोले तो ठीक है। दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना? और यदि आप बोले कि सिर्फ 31 अक्टूबर ही सही है तो फिर प्रमाण है। फिर मैं इतने प्रमाण दे दूंगा कि आप पूछे मत। नहीं, ठीक है। तो इसलिए 31 अक्टूबर भी ठीक है, आपकी बात बेहतर है, भी ठीक है। अब आप ये बता दीजिए आगे जो मैंने सवाल किया। जी पंडित जी, आपने सवाल किया कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसके अंदर ना आप सुबह प्रातः कालीन उठ के सबसे पहले गंगा जल से घर को शुद्ध करें। ओम अपवित्रो पवित्रवा सर्वावस्थांग गतो पीवा या सुमरेत पुंडरीकाक्षा सभ्याभ्यंतर सूचि। आप इस तरह से कोई भी मंत्र ले सकते हैं। आप गायत्री का मंत्र उच्चारण करने के बाद पूरे गंगा जल से अपने घर को शुद्धिकरण करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि सुबह कर लिया, उसके बाद आप बंधन बार आप जरूर घर पे लगाने की शास्त्र मत है। बंधन बार का मतलब आम के पत्ते लिए जाते हैं, अशोक के पत्ते लिए जाते हैं, उसकी एक लड़ी बनाई जाती है और घर के बाहर लगाया जाता है। तो इस तरह के आपको लगनी है, चाहे चाइनीज लड़ी लगाए ना लगाएं, लेकिन बंधन बार जरूर लगाएं। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है। और यहाँ पर भी एक वाद विवाद आता है कि गणेश जी की लक्ष्मी कहाँ पर स्थापित करें, तो हमेशा याद रखना कि गणेश जी के राइट हैंड में, राइट तरफ में ही लक्ष्मी को
बैठाया जाता है। जी। तो पहले आपको लकड़ी की चौकी लेनी है। लकड़ी की चौकी पे आपको लाल वस्त्र बिछा के और आपको उस समय पे अगर आप धनतेरस की पूजा कर रहे हैं तो धन्वंतरी जी की फोटो जरूर लेके आए, क्योंकि हर घर में WHO की रिपोर्ट भी है कि हर घर के अंदर विश्व के अंदर मानसिक तनाव और परिताड़ना से गुजर रहा है। तो उसको दूर करने के लिए आपको धन्वंतरी, अगर आप धनतेरस मना रहे हैं तो धन्वंतरी जी की रख लें, उसके साथ में कुबेर देवता रख लें और दीपक जला लें। दीपक ज्योति परब्रह्मा दीपक ज्योति जनार्दना दीपक हरतु मे पापम पूजा दीप नमस्तुते, इस तरह का मंत्र बोलते हुए ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोलते हुए, और उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को पुष्प चढ़ाइए और आपको पंचामृत उनको चढ़ाना है। 5 प्रकार के फल आपको दोनों को चढ़ाने हैं और उनसे प्रार्थना करनी हाथ जोड़ के कि हमारे घर के अंदर से किसी तरह का जो भी विवाद चल रहा है वो दूर हो, साथ ही साथ हमारे पास धन की वृद्धि हो। इस तरह से आपको पूजा करनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम वित्तेश्वराय नमः, ये मंत्र का जाप कम से कम 11 माला कर सके तो अच्छा, नहीं कर पाए तो सामर्थ्य अनुसार 3, 5, 7 माला ओम वित्तेश्वराय नमः इस मंत्र की करते रहें। फिर अगले दिन क्या करना है, अगले दिन आपको जो कुबेर जो है, कुबेर की जो फोटो आपने ली जिनकी पूजा और प्राण प्रतिष्ठा आप कर चुके हैं, उसको उत्तर दिशा में लगाएं। या कोई रोगी है, कोई बीमार है तो उसके कमरे में उत्तर दिशा में लगाएं। और कुबेर भगवान जो है वो अपने तिजोरी में रख सकते हैं लाल कपड़े के अंदर। और ये इससे कृपा बढ़ेगी, इससे कृपा भी बढ़ेगी। और आप जो जानकारी दे रहे हैं दर्शकों के लिए काम भी आएगा। पंडित उदय नारायण त्रिपाठी जी, सवाल मेरा अगला आपसे ये है कि भोग क्या लगाना चाहिए पूजा अर्चना के समय, क्या हम भोग में चढ़ाएं? और एक बड़ी बात यह है कि पैसा भी रखा जाता है, सोना चांदी भी रखा जाता है जब पूजन होता है, क्या ये जरूरी है? जी जी बिल्कुल। आप जो प्रतिवर्ष की भांति जैसे चांदी के सिक्के, सोना इत्यादि धन का रख करके उन्हें पूजन किया जाता है, गौरी गणेश जैसे गणेश जी के दाएं और बाएं लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि का स्थापना किया जाता है। रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणपति का, लक्ष्मी का पूजन होता है। जी। मैं आपसे कहूँगा कि इस पूजन में लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि दोनों का पूजन करें, गणपति जी का पूजन करें, बुद्धि विनायक हैं। सर्वप्रथम दीपावली के पूजन में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए और गणेश जी का पूजन के साथ साथ लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि का पूजन करना चाहिए। इसके साथ भोग में जैसे सिंघाड़ा, बताशे, लाई, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में खील बोलते हैं, ये भोग लक्ष्मी माता को मिष्ठान, फल इत्यादि 5 प्रकार के फलों, मिठाई, ऐसे जो है माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। ठीक है। माता लक्ष्मी के पूजन के बाद श्री सूक्त का पाठ, जैसे शंकराचार्य जी द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जी। डॉक्टर नीति शर्मा जी, सवाल मेरा अगला आपसे ये है कि क्या किसी राशि विशेष के लिए अलग से पूजन अर्चन करना चाहिए या सामान्य तौर पर जैसे परिवार के साथ लोग सभी बैठकर पूजा कर रहे हैं वैसे ही पूजा करना ठीक रहता है? देखिए, दिवाली पे विशेष रूप से सबसे पहले तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा होती है, उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। साथ साथ मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, तो अगर आप लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु की भी अवश्य पूजा करें या उनके किसी भी अवतार स्वरूप जैसे कि भगवान राम और भगवान राम के समस्त परिवार का, क्योंकि आज ही वो दिन है, वही शुभ बेला है जब 14 वर्ष का वनवास काट के भगवान राम माता जानकी और लक्ष्मण के साथ पुनः अयोध्या पे वापस आए थे। साथ साथ भूदेवी यानी कि मदर अर्थ, पृथ्वी से ही हमें ऊर्जा मिलती है, हमें सभी रत्न मिलते हैं, सभी प्रोस्पेरिटी मिलती है, सभी प्रकार के मेटल्स जो हैं माँ के गर्भ से मिलते हैं। जो वनस्पति जिनका हम सेवन करते हैं उनकी भी जड़ें कहीं ना कहीं माँ भूदेवी गर्भ में ही पनपती हैं। तो आज के दिन विशेष रूप से इस सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, भूदेवी की पूजा अवश्य करें ताकि स्थायी वास हो। आपका प्रश्न था कि आज दिन मैं आपका प्रश्न एक बार दोबारा जानना चाहूंगी। जी डॉक्टर नीति जी आपकी आवाज कट गई है। डॉक्टर नीति जी आपकी आवाज कट गई है। डॉक्टर भावना तिवारी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है
कि हमने पूजन को लेकर, दर्शन को लेकर बात कर ली है कि कैसे पूजा करनी है, लेकिन दीपावली का दिन बहुत खास होता है। क्या घर के बच्चों के लिए कोई विशेष पूजा या महिलाओं को कोई ऐसा विशेष पूजन करना चाहिए जिस पर और ज़्यादा कृपा भगवान की बनी रहे? क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम त्यौहार या जो उत्सव बना रहे हैं उसकी मूल भावना से ना भटकें। कई बार क्या होता है, मैं स्वयं ज्योतिष के क्षेत्र में काम करती हूँ, श्री विद्या से दीक्षित हूँ। परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से मैंने श्री विद्या की पंचदशाक्षरी मंत्र की दीक्षा ली है, तो मैं श्री की ही उपासना करती हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि कभी कभी हम क्या होता है, कर्म कांड में और बड़ी क्लिष्ट प्रक्रिया में जो जनसाधारण व्यक्ति हैं, गृहस्थ लोग हैं, जो बहुत क्लिष्ट कर्म कांड से दूर रहते हैं, हम उनको इतनी पूजन अर्चन पद्धति बता देते हैं, तो हम त्योहार की मूल भावना से भटक जाते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कह दी और ये बात याद रखनी है, ये बात हर किसी को ध्यान रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने दीपावली के त्योहार को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, कैसे मनाना है, क्या मुहूर्त है और कैसे पूजन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।